हाफिज सईद को इंडिया के हवाले करना चाहिए या नहीं? वापस तो नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ। हाफिज सईद साहब भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है। का जो वो कुलभूषण जाधव क्या यहाँ पे कोई रेडी लगाने आया था? अभी हमें तो उन्होंने नहीं कहा बम लो जाके इंडिया पे मार दो। दुश्मन कौन है? इंडिया। रिलेशन किससे खराब है इंडिया से? अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाँ, हम कभी हाफिज सईद को देंगे। पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है कि यू आर वेरी सुपीरियर। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जो मुसलमान ना सबसे घटिया। बस मैं हाफिज सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज मेहरबानी करें। इंडिया ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने नफरतें इस तरीके से बांट दी हैं। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करे, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करे। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक ऑफिशियल नोटिस भेजा है। इंडिया का जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है हाफिज सईद, जो पाकिस्तान में भी है, अभी वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। ये जो आतंकवादी है दोस्तों, 26/11 का जो वाकया हुआ था इंडिया में, काफी सारे लोग मारे गए थे मुंबई में, जिसमें अफजल गुरु भी साथ था। उनको तो फांसी दे दिया गया, बट ये आदमी अभी बच रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का चाहता है कि इसे हमें सौंप दीजिए। अगर आप हमसे अच्छा रिलेशन चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो जब नोटिस गया तो पाकिस्तान में बौखलाहट छा गया। उसी का बौखलाहट का एक नमूना, एक वीडियो आया है दोस्तों। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया की तरफ से खबर ये आई है कि जो हाफिज सईद है, जो मतलब यह है कि इंडिया को वांटेड है बहुत से केस में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो टेररिस्ट डिक्लेयर है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें हाफिज सईद वापस दिया जाए। जो मतलब उसके ऊपर केस है वो हम उसको लेके चलेंगे। क्या कहते हैं अभी उनकी बारे में खबर ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उनका बेटा भी जो है वो इलेक्शन का हिस्सा ले रहा है। नहीं, वापस तो नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। हाफिज सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है। तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं। 26/11 का जो अटैक हुआ इंडिया में, उसको लेकर अच्छा भाई, मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखता ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। और वैसे भी एक चीज़ है, क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है यहाँ पे, हम लोग गेस कर ही नहीं सकते कि ऊपर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो हम लोग ये जितनी मर्जी क्या सर ये कर लें, ये गलती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता हाफिज सईद क्या कर रहा है, उसकी तंजीम क्या कर रही है, और वो क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया क्यों चाह रहा है, और 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, साबित हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई 26/11 के पीछे या किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के पीछे कोई पाकिस्तान से या हाफिज सईद हो या कोई भी हो, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर क्या आप मॉरली सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई उसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए? नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करूँगा कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो। क्या बात है सर। ये देखें, जो एजुकेटेड लोग होंगे वो जज्बात में आके स्टेटमेंट नहीं देंगे, नहीं जी नहीं वो हमारा है या वो किसी का है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज में, चाहे पाकिस्तान में इन्वॉल्व है या पाकिस्तान के बाहर किसी भी, उससे इमेज पाकिस्तान का खराब होता है। अगर जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे मुल्क से हो रही हैं, पूरी दुनिया उसे मतलब मान भी रही है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो इस तरह के टेररिस्ट को हम रख के क्या अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करना पॉसिबल है? सारी बात पर्सपेक्टिव की है। हाफिज सईद साहब जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जाकर देखें भी ये टेररिज्म नहीं होगी। इस बच्चे को मार रहे हैं। तो हमारे स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। मेरा नेक्स्ट जो नेबर था वो इंडियन था, और मेरे ख्याल से हम लोग 3 से 4 माह इकट्ठे रहे हैं, और वी वर वेरी गुड टू ईच अदर। अब ये सिर्फ ये नहीं बता रहे, मैं मोस्टली ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनका इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई विजिट रहता है दूसरे कंट्रीज का, वो जाके यही कहते हैं कि भाई हम तो जाके बैठते भी इंडियंस के साथ हैं, रिलेशन भी इंडियन के साथ होते हैं, बिजनेस भी इंडियन के साथ करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान के मीडिया में बताया जाता है भाई दुश्मन कौन है इंडिया, रिलेशन किससे खराब है इंडिया से, ट्रेड किससे बंद है इंडिया से, ये जो आप वहाँ पे सोच रखते हैं, क्या यहाँ पे ऐसी सोच नहीं हो सकती? मेरी सोच अभी वही है कि इंडियन के साथ दोस्त है मेरे, अच्छा होना चाहिए उनके साथ, वो हमारे साथ अच्छा रहते हैं, हम भी उनके साथ अच्छा रहते हैं, एक थाली में खाते हैं, कोई वहाँ पे कोई मजहब नहीं, मतलब नहीं। अच्छा, यहाँ पे आके ये सोच ऐसे क्यों? ये बस यहाँ की सोसाइटी ऐसी है, माइंड उनको मेंटली तो तैयार ही साल से शायद कर दिया गया उनको कि वो उनके ऑटोमेटिकली ना ये चक्कर हो गया वो उनके अंदर। हाफिज सईद को इंडिया के हवाले करना चाहिए या नहीं? सर ये तो देखिए सरासर एक ज्यादती है, पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती है। पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता, पागल को समझाना भी होता है। हमारी गैरत और इज्जत के साथ जाती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए क्या बोला तूने? काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब उनकी तरफ से कोई थोड़ा सा
मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर ही हाफिज सईद का भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमें नज़र कुछ और आ रहा है, उनका नाम नहीं ले सकते। जिनकी मतलब आप कह रहे हैं कि जिनकी ज्यादा लोग बनता है आना। इमरान खान की बात की जा रही है और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस चीज की पाबंदी है कि आप ना तो उनका नाम ले सकते हैं और ना ये चीजें मतलब इस तरीके से। नंबर 804 कैदी नंबर 800 गाना गाया, कैदी नंबर 804 वो भी अंदर हो गया, अब हमें भी अंदर करवाएंगे। पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है कि यू आर वेरी सुपीरियर, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं, मुसलमान जी, मुसलमान अब, लेकिन पाकिस्तानियों में ज्यादा इंडल्ज किया गया है कि यू आर सुपीरियर देन अदर्स, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हर चीज में ही पीछे हैं, तो हम लोग पता नहीं कि हम लोग अपने आप इंडिविजुअल एफर्ट कर ही नहीं रहे। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है, पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। इंडियंस हैं जो कि आपने बोला कि मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मैं मोस्टली वीडियोस इंडिया के हवाले से डिस्कशन आपको कहा, हाँ मुझे पता है। बताएं, इंडियंस वहाँ पे जो आपको मिलते हैं क्या वो नफरत करते हैं हमारे से? मतलब होता है ना कि यार आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, नफरत नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या नाम है आपके दोस्त का? शायद वो भी जगी सिंह। अच्छा मैं भी किसी को कृष्णा आई लव यू ब्रदर। कृष्णा आई लव यू कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लंदन में रहते हैं आजकल। नहीं, वैसे इंडिया में हरियाणा में रहते हैं। और आप जलंधर से। ठीक है, हमारे यहाँ पे चाहते ना चाहते हुए हमारे मीडिया ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने नफरतें इस तरीके से बांट दी हैं। ये आज यहाँ पे खड़े होकर कहते हैं कृष्णा आई लव यू, क्योंकि ये वहाँ पे विजिट करके हैं। इधर मैं किसी पाकिस्तानी से बोल दूं कि यार ये देखो ये इंडिया, ये हिंदू को कह रहा है आई लव यू कृष्णा, इसका वो कहेंगे यार ये देखो ये पागल हो गया। ऐसे ही है, सोच बदल सकती है कि नहीं? गद्दार है ये गद्दार है। 26/11 बेशक एक बहुत ही मतलब कि बुरा वाकया था, वो मैंने उसकी डिटेल सारी पढ़ी, उसमें ये लोग इन्वॉल्व भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। इनका अजमल कसाब वगैरह जो कि रात से थे सारे, इनकी ट्रेनिंग इन्होंने की थी हाफिज सईद वगैरह ने। अब इनकी तरफ इनका अपना जो कमेंट है वो ये है कि हमने जी ये करना था, वो करना था, XYZ जो भी है, लेकिन है वो ओवरऑल टेररिस्ट एक्टिविटी और उसका जो इंप्रेशन है वो बैड ही था। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जो मुसलमान है ना सबसे घटिया। सर ये थोड़ी आप भी गुस्से वाली बात मैं करूँगा गुस्से वाली, जो सच है वो सच है। क्या बात है सर, गद्दार हम लोग खुद हैं अपने मुल्क के, जो मुल्क के खिलाफ। अब जब देखें ये हर तरह की महंगाई कर रहे हैं क्या इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है UAE में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी ये गल्फ कंट्री में किसी भी आप उनका स्टाइल चेक करें, कस्टमर को डील करने का भी यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। अगर दहशतगर्द करार दे चुका हो तो फिर UN जो है वो पाकिस्तान से बात करे, ठीक है। इंडिया का काम तो खत्म हो गया जब UN ने दहशतगर्द, तो इंडिया को क्या जरूरत है, ठीक है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं वोट हासिल करने के लिए, उसमें कोई नहीं है। और UN ने तो मेरा ख्याल बड़े अरसा पुराना इसको किया हुआ है दहशतगर्द। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो ये सिर्फ एक कहने की बात है कि इंडिया के इस वक्त इन्फ्लुएंस है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको दहशतगर्द बनाया हुआ है। तो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को एक जरूर मैसेज देना चाहूँगा। रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है और मैं इंडिया के लिए 3 दफा वीज़ा अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चाहे कैनेडियन पासपोर्ट भी हो, आप लोग वीज़ा नहीं दे रहे, मेहरबानी करें वीज़ा दें, हम माना चाहते हैं। अब लोगों ने कैसे काम किया जिसकी वजह से हम सब लपेट में आ गए हैं, इस वजह से उनको डर है। अब मेरे घर में कोई आए तो मैं दोबारा खुला छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ूंगा, हमेशा बंद ही रखूंगा, ठीक है, जब तक कोई अच्छा काम नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने भी सही किया कि उनको खतरात हैं, उन्होंने अपना मुल्क पहले देखना, लोग पहले देखने हैं। इस वजह से स्टेटमेंट भी यही आई थी कि भाई हमने अपनी मैं एग्री हूँ, उन्होंने अच्छा किया, जो किया अपने मुल्क। मेरे साथ भी ऐसे होता ना, मैं अपने मुल्क मैं भी ऐसे करता। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे। और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आए और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें
और मुझे ले जाएं, ये बनता ही नहीं है। ना हम कभी हाफिज सईद को देंगे, ना ही कोई मुल्क किसी मुल्क के हवाले अपना बंदा करता। ये खबर आ रही है कि हाफिज सईद को जो है हमारे हवाले कर दो, क्योंकि वो बहुत से केस में वांटेड है, तो क्या हम उनके हवाले करें? हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है, वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? और फिर आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दुनिया में पीस लेकर आएंगे? इसलिए यूएन को आप साइड पे रख दें, सिर्फ अपना मुहासबा करें कि हम इन्वॉल्व रहे भी हैं और थोड़े बहुत इन्वॉल्व हैं भी। इससे हमें बचना चाहिए और पीस की तरफ परस्यू करना चाहिए। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए हैं ना, वो तो फोत हो गए। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर दें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। वो उन्होंने तो कुछ किया नहीं ना। अब्दुल कलाम ने तो उनके लिए एटम बम बनाया, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं। देखे ना, हाफिज सईद साहब ने भी इंडिया को कोई नुकसान नहीं दिया। ये गलत, ये आरा में उनके निशानात मिले हैं कि वो मास्टरमाइंड थे। सर निशाना तो आप मेरे बना दें, अभी 2 मिनट में मैं आपके बना दूं। और रिसेंटली कम से कम पुलवामा अटैक, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था या नहीं था। वो जस्ट एलिगेशन है, उनको प्रूव कर दें आप लोग, तो आप जो मानते हैं हम लोग मान लेंगे। उससे पहले जो 26/11 था वो वाला वाक़या ठीक है था। इसके अलावा अगर इंडिया ये क्लेम करता है कि हम वहाँ पे जाकर टेररिज्म कर रहे हैं, तो उनका जो वो कुलभूषण जाधव, क्या वो यहाँ पे कोई रेडी लगाने आया था? वो भी यार यही काम करने आया था। हम कराची में बैठते हैं, देखते हैं, उनको मिलते हैं। कभी हमें तो उन्होंने नहीं कहा बम लो जाके इंडिया पे मार दो, कभी नहीं कहा हमें तो। हाफिज सईद को तो आप 1 मिनट के लिए साइड कर दें। इंडिया आपके हक में अच्छा है, मेरे हक में अच्छा है, इनके हक में अच्छा है। बस मैं हाफिज सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज मेहरबानी करें, मेहरबानी कौम पर तरस एड साढ़े ते एलिगेशन लगे, थोड़ी मेहरबानी और छाड़ दो। अपना उनसे जाके आप इंटरव्यू करेंगे ना पर्सनली, उनके एलिगेशन बिल्कुल ठीक होंगे, खिलाफत कायम करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन भाई दुनिया बदल चुकी है। अब चाइना इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया तो वहाँ पे खिलाफत लगी हुई है। मतलब जहाँ पे खिलाफत कायम करोगे वहीं पे तरक्की होगी। यार तरक्की इन चीज़ों पर डिपेंड ही नहीं करती, रिलीजन कौन सा है, ये कौन सा है। बुरा क्यों है सर? बुरा यूँ है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफिर है। और मुस्लिम की और काफिर की लड़ाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है और चलती रहेगी। कैश भी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे मुसलमान इंडिया में बसते हैं। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाँ, हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है। क्या हो गया, 1 अरब से ज्यादा वहाँ पर हिंदू हैं और 35 करोड़ मुसलमान। सर 35 करोड़ का बिल्कुल गलत उनका इंदराज है, गलत इंदराज है। और ये बार बार कभी 35 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। आज भी मुसलमान वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या ज़बरदस्त काम? दीन का काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेसमैन है बड़े बड़े इंडिया में। आपने बहुत प्यारी बात की। अभी आप कह रहे थे कि वहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर इतना जुल्म होता तो क्या वहाँ पर लगता है कि आपको कि वो दीन का काम कर पाते, वहाँ पर बिजनेस चला पाते मुसलमान? पब्लिक की बात नहीं हो रही, पब्लिक पे जुल्म नहीं हो रहा, बॉर्डर पे हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। और ये हाफिज सईद साहब के पीछे लगे हुए हैं, बस ये दे दो, ये दे दो। पब्लिक पर जुल्म नहीं हो रहा? पब्लिक पे मेरे ख्याल हमने जुल्म नहीं सुना, क्योंकि इंडिया में मेरी बहन की शादी हुई है जयपुर में। उधर कराची से जयपुर शादी की हमने, वहाँ मन में 15 साल से। जुल्म कहाँ हो रहा फिर? तो जुल्म कश्मीर में हो रहा है सर। कश्मीर में रोज बच्चे मारे जाते हैं, रोज बच्चियां। ये 370 के आर्टिकल से पहले होता था। सर कश्मीर के मामलात में ये कि शरारत तो होती है ना, सर होती है ना। आप मुझे बताएं, हम कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे सर कश्मीर। उनके पास भी वो भी तो कहते हैं हमारा अटूट अंग है। सर उनका नहीं है ना, वो गलत बयानी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया से रिलेशन बेहतर हो, बढ़िया हो और हम व्यापार करें इंडिया के साथ। लेकिन जो मदरसे छाप स्टूडेंट हैं वहाँ के, जो पढ़ चुके हैं, उनका अभी भी माइंडसेट वही है कि हाफिज सईद फला फला नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो पूरा गॉड है, ईश्वर है। एक भाई ने कहा कि इंडिया हमें अब्दुल कलाम को सौंपे, अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपे। किस लिए भाई? अब्दुल कलाम के इसलिए कि उन्होंने एटम बम बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी के इसलिए कि उन्होंने कारगिल का युद्ध पे विजय पाया था। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।